नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा सोनाली बंसल और स्नेहिल त्रिपाठी की पुस्तक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के नए एडिशन का। इसका जो पुराना एडिशन है आप सभी जानते हैं, इसका ब्लैक कलर का कवर पेज आता था। अब की बार इसका कवर पेज चेंज कर दिया है और मैं इसके इंग्लिश वर्जन का रिव्यू कर रहा हूं, क्योंकि इसका जो हिंदी वर्जन है वो अभी तक आया नहीं है। और साथ ही इसका जो पुराना वर्जन था इंग्लिश और हिंदी का, उनको कंपेयर करने पर पता चला कि जो हिंदी वाला वर्जन है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स नहीं दिए गए थे, यानी 200-300 पेज उसमें कम थे। तो इसलिए इसके इंग्लिश वर्जन के ही बारे में ही मैं राय दे रहा हूं, आपको इसका हिंदी वर्जन नहीं खरीदना है। पिछले एक हफ्ते से मैं इसको कंपेयर कर रहा था स्पेक्ट्रम के साथ, और इसलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और क्या ये स्पेक्ट्रम से अच्छी है या उसकी तुलना में कमतर है। अब इसके मैं पेपर क्वालिटी की बात करूं तो इसकी पेपर क्वालिटी अच्छी है और इसकी प्रिंटिंग और भी अच्छी है। साथ ही इसमें जो पिंक कलर का इस्तेमाल किया गया है उसके कारण ये पुस्तक बहुत ही अच्छी नजर आती है और इसके फॉन्ट वगैरह पढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही इसमें जो मैप दिए गए हैं वो थोड़े बड़े होते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन इसमें जो चित्र दिए गए हैं उनके कारण इसकी उपयोगिता और इसकी सुंदरता दोनों ही बढ़ जाती है। ये देखिए, जो भी आपको गवर्नर जनरल मिलेंगे या जो राजाओं के नाम हैं या जो क्रांतिकारियों के नाम हैं, उनके साथ साथ उनके चित्र भी आपको दिए हुए मिलेंगे, जिसके कारण आपको ये पुस्तक ज्यादा बेहतर नजर आएगी। लेकिन सिर्फ चित्रों से काम नहीं चलेगा। इसके कंटेंट की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं इसका कंटेंट दिखा देता हूं, क्या क्या इसमें दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स को ये कवर करती है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लगभग सभी टॉपिक्स को ये कवर कर लेती है, जिसकी शुरुआत होती है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से, फिर उसके बाद में राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स, और ऐसे होते हुए आप देखिए इसके धीरे धीरे मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूं ताकि आपको इसके पॉइंट्स पता चल जाएं। ब्रिटिश सुप्रीमेसी की बात होती है, फिर कर्नाटक वार, प्लासी वार और बक्सर वार की बात है, फिर ब्रिटिश एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया और बियॉन्ड इंडिया, यानी नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान की तरफ। फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी पर, इंडियन पॉलिटी पर या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें तो उन सब के बारे में बताया दिया है। फिर उसके बाद में चेंजेस एंड इंपैक्ट ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी, और फिर है राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, यानी राष्ट्रीय चेतना की जो भावना का विकास हो उसके बारे में जानकारी दी गई है। फिर इसके बाद में पॉपुलर अपराइजिंग्स अप टू 1857, और फिर 1857 के संग्राम की बात है, यानी 1857 से पहले जो विद्रोह हुए और जो 1857 का संग्राम है उसकी चर्चा होती है, और उसके बाद में 1857 के बाद की विद्रोहों की बात है। फिर उसके बाद में पॉइंट है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स पार्ट 1, और फिर उसके बाद में उसका पार्ट 2 है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, और फिर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का टॉपिक है, और बाद में कांग्रेस के दो नरम दल और गर्म दल वाली बात है, मॉडरेट फेज, और उसके बाद में राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, दोनों इसमें दिए गए हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट का भी फेज 1 और फेज 2 दोनों दिया गया है। उसके बाद में महात्मा गांधी वाला एरा आ जाता है, इमरजेंस एंड आइडियोलॉजी। फिर उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 2 है, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और ऐसे होते हुए तो उसके बाद में आप सभी जानते हैं कौन कौन से पॉइंट मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं, वो सभी इसको कवर करती है। मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूं, सारे पढ़ने की कोई बात नहीं है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब यदि मैं बात करूं कि इसका कंटेंट है कैसा, किस प्रकार का दिया गया है, तो मुझे पढ़ने पर ऐसा लगा कि यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यदि बात करें तो वो लगभग सभी इसमें कवर हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है। और यदि मैं इसकी तुलना करूं स्पेक्ट्रम से, तो मुझे ये स्पेक्ट्रम की तुलना में थोड़ी ज्यादा बेहतर लगी ये पुस्तक। जिस प्रकार से इसमें दिया गया है कंटेंट और जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, वो थोड़ा सा स्पेक्ट्रम से मुझे बेहतर लगा है। इसके अलावा ये दिखने में भी स्पेक्ट्रम से अच्छी है और पढ़ने में भी स्पेक्ट्रम से अच्छी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पेक्ट्रम से आगे रखूंगा। फिर कौन से एग्जाम्स के लिए इसको पढ़ा जा सकता है? यदि आप तैयारी करते हैं नेट जेआरएफ की, यदि आप तैयारी करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, यदि आप तैयारी करते हैं फर्स्ट ग्रेड या पीजीटी जैसे एग्जाम की, तो आप इस पुस्तक को जरूर पढ़ सकते हैं। यदि आपका मीडियम इंग्लिश है, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए जो इसका पुराना वर्जन ही मिलता है अभी तक, और वो भी उतना अच्छा नहीं है। साथ ही इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, चाहे प्री में पूछे गए हैं या मेंस में, वो यूपीएससी के बारे में ही जानकारी आपको इसके बाद में मिल जाती है। हर जो टॉपिक है, सभी टॉपिक्स के बाद में लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलती है। तो यूपीएससी के लिए भी मैं कहूंगा कि स्पेक्ट्रम की तुलना में ज्यादा बेहतर किताब है, और न सिर्फ यूपीएससी प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। तो जितना भी मैंने इसमें पढ़ा है, हालांकि कुछ मिस्टेक्स छोटी मोटी हालांकि सभी बुक्स में मिल जाती हैं, इसमें भी मुझे मिली। जैसे एक तो मैं पढ़ रहा था जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, प्लासी के वार से पहले जो हॉलवेल ने जिस घटना का वर्णन किया था, उसमें 146 में से इसमें लिखा है कि 26 व्यक्ति जीवित बचे, लेकिन जो सही बात है वो है कि 23 व्यक्ति जीवित बचे, ऐसा हॉलवेल ने कहा था। तो वो एक मिस्टेक है। ऐसी कुछ एक दो और मिस्टेक है, लेकिन वो दूर की जा सकती हैं, और इतनी बड़ी पुस्तक में आप एक दो मिस्टेक्स को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं।
देखिए, आपको मैं कुछ और पेजेस और चित्र दिखा सकता हूं और फिर मैं इसका कंक्लूजन यही निकालता हूं कि यदि आप नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तक निश्चित रूप से बेहतर है। और साथ ही यदि यूपीएससी के लिए भी आप प्री या फिर जनरल स्टडीज के लिए आप इस पुस्तक को कंसीडर कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर साबित होगी। लेकिन यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये तो बुक आपको पढ़नी ही होगी, ऐसी बुक्स तो, लेकिन साथ ही आपको कुछ स्पेशल बुक्स भी पढ़ने की जरूरत है ताकि आपको और भी बेहतर जानकारी हो सके। जैसे शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन, वो वैसी पुस्तकें भी आपको पढ़नी चाहिए। तो ये था मेरा रिव्यू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय सोनाली बंसल एंड स्नेहिल त्रिपाठी का। मेरी राय में ये एक अच्छी पुस्तक है। धन्यवाद।